हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए एक ईवीएस का एक और मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट है, जिसको हम लोग आज हल करेंगे और इसके आंसर आप सभी को कमेंट करके बताने हैं साथियों। तो चलिए क्लास को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आपका एग्जाम अब नजदीक आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड एक और प्रैक्टिस सेट है, मजेदार होने वाला है। तो आप लोग दम मेहनत करके ही पढ़ रहे होंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि सीटेट आपका एग्जाम जो होगा करीब करीब 15 जुलाई के आसपास से स्टार्ट होगा और 15 अगस्त के करीब करीब तक चलेगा, ठीक। एक मंथ चलने वाला है, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था वैसा इस बार भी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पूरा पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर चिकनकारी नामक कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। मतलब चिकनकारी कार्य के कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आप सभी का अहमदाबाद, लखनऊ, ठीक है, हैदराबाद, और ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन है पुरी। यानी कि किसके लिए, कौन से हैं जो प्रसिद्ध है। तो देखिए, अगर जहां चिकनकारी की बात आ जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी लोग। देखिए, जहां चिकनकारी की बात आ जाए तो चिकनकारी की अगर बात की जाए तो चिकनकारी कहाँ प्रसिद्ध है, यानी कि लखनऊ में प्रसिद्ध है, ठीक है। अब लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश का राजधानी है। उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है, ठीक। अब चिकनकारी का देखिए, चिकन एक खाने वाला होता है और एक चिकन कौन सा होता है, पहनने वाला, ठीक है, पहनने वाला। तो ये चिकन किसकी बात कर रहा है, चिकनकारी, यानी जो चिकनकारी की बात कर रहा है ये पहनने वाले की बात करी जा रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी लखनऊ जो है चिकन। अच्छा, चिकनकारी में जो होता है इसमें सफेद धागे से क्या की जाती है भैया, बुनाई की जाती है, ठीक है, बुनाई की जाती है। बीचों बीच में एक कपड़ा होता है, तो उसको मतलब कि पूरी फोल्डिंग में लगा करके, चारपाई में लगा करके उसके अंदर सफेद धागे से क्या की जाती है, बुनाई की जाती है। अच्छा, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद आ जाए, अहमदाबाद अगर आ जाए तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो ये आपका प्रसिद्ध है सूती वस्त्र, यानी कि कपड़ा, ठीक है। यहाँ ऊनी वस्त्र, यानी कि ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, ऊन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद यानी बिरयानी, ठीक है, यानी चार मीनार। अगर बात करें मतलब जो आपका पुरी है, तो यहाँ पुरी में कौन है, जगन्नाथ मंदिर है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, रोहित अपने दोस्त को पौधे के रेशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहता है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगा, मतलब कह रहा है कि रेशे से रोहित अपने दोस्त को पौधे में के रेशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगा। जूट का थैला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यानी ऊनी शाल देना चाहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा रेशमी कुर्ता देना चाहेगा, ठीक है, ऑप्शन डी देना चाहे नायलॉन की पैंट देना चाहेगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कि मतलब जो रोहित है अपने दोस्त को पौधे के मतलब कि रेशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहता है, ठीक। तो किसको चुनेगा। देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि जूट का थैला देगा, ठीक है। किसका देगा, जूट का थैला देगा। यहाँ इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो अगर जूट की बात करें तो जूट जो होता है, जूट किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। अब जूट से बनी क्या कह रहा है, जूट एक तना या
तना या फाइबर रेशा है, मतलब जूट एक कैसा है, तना या फाइबर रेशा है। इतनी बात समझ गए होंगे। अब अगर ऊन की बात की जाए तो ऊन किससे प्राप्त की जाती है? ऊन जो प्राप्त की जाती है भेड़ से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? ऊन भेड़ याक बैल मतलब प्राप्त की जाती है। और इसके क्या किए जाते हैं? बाल काट लिए जाते हैं। भाई बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, भेड़ तो देखी होगी आप सभी ने। अगर बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, उनके बालों को काट करके और उनसे मतलब क्या बनाया जाता है? ऊन बनाई जाती है। ठीक। और रेशम की बात करें तो रेशम क्या होता है? रेशम के रेशे पशु के रेशे होते हैं। रेशम के कीड़े, मतलब देखा होगा रेशम के कीड़े इसको बनाते हैं, रेशम के कीड़े बनाते हैं। ठीक है, ये भी आपका हो गया। तो रेशम के कीट के कोकून, यानी कि किससे बनता है ये? रेशम के कीट, ठीक, किससे बनाते हैं? कोकून से। कोकून से रेशम का धागा प्राप्त होता है। अगर फाइबर की बात करें भैया, फाइबर ये एक कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा होता है, जिसको किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? मानव के द्वारा। मानव के द्वारा इसको क्या किया जाता है? निर्मित किया जाता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो जूट के बारे में क्या है? जूट का थैला देना चाहेगा। ठीक, रोहित अपने दोस्त को कौन सा? जूट का थैला देना चाहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर ये है कि क्वेश्चन मिथिला पेंटिंग के संबंध में, मिथिला पेंटिंग के संबंध में ये क्वेश्चन कह रहा है, मिथिला पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही नहीं है? मिथिला पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? ये क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या 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 दे रखा है? आंसर है परंपरागत रूप से मिट्टी की दीवारों पर महिलाओं द्वारा किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी है जिन प्राकृतिक विषयों का उपयोग किया जाता था उनमें चंद्रमा और तुलसी जैसे धार्मिक पौधे शामिल हैं। ऑप्शन सी कह रहा है मिथिला चित्रकला के विषय हिंदू देवी देवताओं के इर्द गिर्द घूमती है। ऑप्शन डी है इसमें आमतौर पर प्रत्येक मोटिफ के बीच खाली जगह होती है। तो यानी कि अगर बात की जाए तो मिथिला पेंटिंग, हमने मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया, उस यही है मिथिला पेंटिंग, जिसको पहले कहा जाता था, इसको मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। तो ये कहाँ है? बिहार राज्य से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है आपका? बिहार राज्य से रिलेटेड है। हम इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका देखिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा। देखिए अगर इसकी बात की जाए तो इसको क्या करती, इसको महिलाएं दीवारों पर बनाती थी। ठीक है, तो मिट्टी की दीवारों पर महिलाएं पर किया जाता था, महिलाएं बनाती थी। ऑप्शन है यानी कि यह प्राकृतिक विषयों का उपयोग किया जाता है और उनमें चंद्रमा दे रखा है और तुलसी जैसे धार्मिक पौधे शामिल हैं, ये भी सही है आपका। ऑप्शन सी जो कह रहा है मिथिला चित्रकला विषय हिंदू देवी देवताओं के इर्द गिर्द घूमती, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो आपका दे रखा है कि कह रहा है कि इसमें आमतौर पर प्रत्येक मोटिफ के बीच खाली जगह क्या कर दी जाती है? जगह होती है। यही आपका मतलब कह रहा है जो नहीं है वही सही है। ठीक है, तो यही वाला आपका सही है, क्योंकि इसके आसपास जो खाली जगह छोड़ दी जाती थी उसमें जो चित्र जानवर और पौधों के चित्र बना दिए जाते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा कि खाली जगह बची है तो उसमें फूलों, जानवरों और पक्षियों की डिजाइनों को बना दिया जाता है। समझ गए? तो ये मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे भी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये रहा कि वर्ली लोक चित्रकला भारत के किस राज्य से? वर्ली लोक चित्रकला भारत के किस राज्य से? तो आप सभी के ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताना है कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर तो सभी को पता है, इसका जो वर्ली पेंटिंग है यानी कि वर्ली चित्रकला की बात करें तो ये आपकी कहां से रिलेटेड है?
महाराष्ट्र से, ठीक है। कहाँ से रिलेटेड है भैया? महाराष्ट्र है। तो आगे अगर बात कर ली जाए, वर्ली हो गया जैसे, ठीक। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक, अगर वर्ली की बात की जाए तो वर्ली जो एक है जनजाति है। वर्ली एक क्या है? जनजाति द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। वर्ली एक जनजाति पश्चिमी भारत की स्वदेशी जनजाति जो महाराष्ट्र और कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र हो गया आपका, गुजरात हो गया, ठीक। महाराष्ट्र के गुजरात पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहती। वर्ली आदिवासी अपने घर की दीवारों पर, मतलब ये जो बनाते थे कौन थे? आदिवासी अपने घर की दीवारों पर, ठीक है। अपने घर की दीवारों पर इसको क्या करते थे? दीवारों या उनमें जीवन गतिविधियों को दर्शाते थे, अपने जीवन की गतिविधियां दर्शाते थे, अपने जीवन की क्या करते थे? गतिविधियां दर्शाते थे, समझ गए। तो और इसमें बता दें आप सभी को, जैसे हम बात करने वाले थे उत्तर प्रदेश की। अब अगर देखा जाए तो आपका जो उत्तर प्रदेश है ये किसके लिए है? लघु, ठीक है, लघु कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका जो सेकंड वाला दे रखा है झारखंड। अगर इसकी बात करें जाए तो झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध है जादो चित्रकला, यानी कि जादो पटिया चित्रकला हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे, झारखंड में जो है बहुत सारे हैं जो जिसके लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे अगर बात करें, आपका आगे जो है वो है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका प्रसिद्ध है तंजौर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तंजौर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तमिलनाडु हो गया। आगे अगर बात करें आपका तो उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा आपका हो जाएगा पट्टचित्र। आगे अगर बात की जाए राजस्थान, ठीक है। आगे राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? कावड़ कला, ठीक। आगे अगर बिहार को तो पता है सबको, मधुबनी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल की अगर बात की साथियों तो पश्चिम बंगाल आपका प्रसिद्ध है झरना पट्टचित्र, ठीक है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि किसके लिए ये प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश लघुकला, झारखंड हो गया जादो पटिया चित्रकला, तमिलनाडु तंजौर चित्रकला, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। उड़ीसा पट्टचित्र हो जाएगा, राजस्थान कावड़ कला हो जाएगा, बिहार मधुबनी और पश्चिम बंगाल झरना पट्टचित्र, ठीक है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लेना, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पूरा एक्सप्लेन के साथ हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा बताया है कि बस आपका सहयोग और प्यार मोहब्बत से जुड़ते चलते रहेंगे और आगे हम लोग बढ़ते हुए चलते रहेंगे साथियों, ठीक है। तो आप सब अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा कि बकरवाल जनजाति का मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में रहती है? जो बकरवाल जनजाति है भारत के मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो बकरवाल जो जनजाति है कहाँ रहती है? देखिए बकरवाल की बात आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये कहाँ रहती है। इसका जो हो जाएगा J&K हो जाएगा, ठीक है, J&K हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और ये कहाँ रहती है अगर देखा जाए तो ये उत्तराखंड हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया। तो इन राज्यों में ये कौन सी जनजाति? बकरवाल, ठीक है, बकरवाल जनजाति निवास करती है।
समझ गए इतनी बात। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, इसकी बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति रहती है? जैसे थारू हो गया। अब ये थारू सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश में। देखिए ये सब आपको कहाँ पर मिलेगी, यानी कि आपको अगर देखा जाए तो ये तटीय क्षेत्रों में मिलेगी, नेपाल के बॉर्डरों पर, और ये गोरखपुर साइड में मिलेगी ज्यादा जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति, थारू जनजाति हो गया, बुक्सा हो गया, और आपका हो जाएगा बैगा, और आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश की। अगर आगे बात की जाए, उत्तर प्रदेश हो गया, समझ गए इतनी बात। राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति रहती हैं? राजस्थान की बात की जाए तो भैया यहाँ पर आपका हो जाएगा भील, कथौड़ी, ठीक है, ढाका आदि। तो यहाँ की जनजाति। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र देख लीजिए, यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा गौड़, ठीक है, वर्ली, ठीक। ये इससे क्वेश्चन तो आता है, ठीक। गौड़ हो गया, वर्ली हो गया आपका, कोरकू हो गया, और आपका कौन सा हो जाएगा? बरदा। तो ये महाराष्ट्र की जनजातियां हैं, ठीक। तो ये यहाँ की प्रसिद्ध हो गए। थारू उत्तर प्रदेश की, ठीक है, और बकरवाल ये कौन सी जनजाति है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मकर संक्रांति भारत के अधिकांश हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। मतलब मकर संक्रांति जो त्योहार है भारत में विभिन्न हिस्सों में जो विभिन्न नामों से मनाया जाता है, मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, या है एक। तो यह कैसा है? रंगों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, फसल कटाई का त्योहार है, या संगीत का त्योहार है? तो ये बताना है, ये कौन सा त्योहार जो मकर संक्रांति भारत के अलग अलग हिस्सों में बनाई जाती है, ठीक, अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। तो ये किसका त्योहार पूछ रहा है? यानी कि रंगों का त्योहार कह रहा है, कि आपका है रोशनी का त्योहार, फसल कटाई का त्योहार, या संगीत का त्योहार? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई, मकर संक्रांति की जहां पर बात आती है, ठीक है, इसकी बात आ जाती है मकर संक्रांति की, ठीक। तो ये किसका त्योहार है? यानी कि अगर बात की जाए तो फसल कटाई का त्योहार है, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अब ये मकर संक्रांति मनाया कब जाता है? जनवरी माह में मनाया जाता है, ठीक है। 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। तो मैंने बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से इसको मनाया जाता है। अब ये किसको समर्पित है? तो ये आपको भगवान सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। तो मकर संक्रांति फसल कटाई का त्योहार है। अच्छा देखिए, उसी से एक दिन पहले क्या मनाई जाती है? लोहड़ी। लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। आपका खिचड़ी कहाँ मनाई जाती है? ठीक बताया ना कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। और पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे अगर बात की जाए पतंग महोत्सव, तो पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका गुजरात में, ठीक है। समझ गए? इतना नोट कर लीजिए। तो मकर संक्रांति इस तरह के यानी कि फसल कटाई का त्योहार बनाया कहा जाता है इसको। समझ गए होंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में से
क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालबेलिया, कथकली, ओडिसी या कथक। तो इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कालबेलिया, ठीक है, कथकली, ओडिसी या कथक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर इसका होने वाला है, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी कि कालबेलिया। क्या हो जाएगा, कालबेलिया, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अब अगर कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है, अब ये देखो कालबेलिया जो रिलेटेड है आपका कहाँ से रिलेटेड है भैया, जो आपका रिलेटेड है ये आपका है राजस्थान से। ये एक जनजाति के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो कालबेलिया जनजाति कहाँ की, राजस्थान की जनजाति है, ठीक है, यह राजस्थान की का लोक नृत्य है, ठीक। अगर देखा जाए तो ये जनजाति राजस्थान के द्वारा किया जाता है, तो ये राजस्थान का क्या है, लोक नृत्य भी कहा जाता है, ठीक। आगे बात करें तो इसका राइट आंसर कौन है, ए वाला हो जाएगा। अगर कथकली की बात की जाए तो कथकली कहाँ से रिलेटेड है, तो देखिए कथकली जो केरल के केरल हो गया, ठीक है। अगर ओडिसी, ये तो सबको पता हो, उड़ीसा की बात कर रहा है, तो ये कहां से है, उड़ीसी जो नृत्य कहाँ है, उड़ीसा का, ठीक। ऑप्शन आपके आपका कथक। तो कथक की अगर बात की जाए तो ये भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, ये भारत का एक कैसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जा सकते हैं। देखिए एक अभी लोक नृत्य के बारे में पूरा वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग पूरा देख लेना, आप चीजें समझ जाओगे। तो समझिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि कालबेलिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में आप जल की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करेंगे। मतलब कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी आप ऐसी क्रियाकलाप करेंगे जिसमें जल की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करेंगे। यानी कि ऑप्शन है आपका खाना स्नान करने में, दांत की सफाई करने में, दांत की सफाई करने में, कपड़े धोने में, या कमरे में पोछा लगाने में, यानी कि दांतों को ब्रश करने में है, ठीक है। दांत की सफाई कह लो चाहे दांतों को ब्रश करने में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि कौन सी ऐसा क्रियाकलाप करेंगे अपने दैनिक जीवन में कि जिससे ज्यादा हो, ठीक है, पानी की बचत क्या हो जाए, ज्यादा हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब पानी बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूनतम मात्रा का उपयोग पानी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि दांत की क्या कर सकते हैं, सफाई। दांत की सफाई के लिए क्या, मान लो थोड़ा सा एक गिलास पानी लिया, काम हो जाएगा। दांत की सफाई के लिए एक गिलास पानी लिया तो काम हो जाएगा, बस मुंह में कुल्ला तो करना होता है, ठीक है, बस ब्रश किया और बस धो दिया मुंह, बस काम खत्म। अब आजकल तो ऐसा जमाना आ जाता है केवल दांत साफ होने चाहिए, चेहरे को भी नहीं धोया जाता है। पहले क्या होता था, चेहरे को भी अच्छे से धोया जाता था। तो अब मतलब मामूली सी खाली अगर एक घूंट मिल जाए तो उससे भी काम चल जाएगा, समझ गए। तो ये न्यूनतम पानी हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाए। अब देखिए पानी को, जल ही जीवन है, पानी क्या है पृथ्वी पर है तो बहुत, लेकिन पीने योग्य कितना है, ये भी तो बात है, पीने योग्य कितना है। तो पृथ्वी पर पानी की क्या होती जा रही, कमी होती जा रही धीरे धीरे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को जो होता है हमेशा बचा करके रखना, सेविंग करना चाहिए। बेवजह पानी को खर्च नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर। जरूरत है तो जितना जरूरत है आप उतना खर्च करिए। बहुत से लोग क्या होता है, बह रहा है बहने देते हैं, चला दिया छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं, आपको जितना वाटर की जरूरत आप उतना ही खर्च करिए, तभी संभव हो पाएगा सेविंग करना चीजों को, ठीक है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन
वर्षा जल के जमीन में रिसाव को रोकता है। मतलब कौन ऐसा है जो वर्षा का जल जमीन के रिसाव को रोकता है? यानी कि ऑप्शन है एक पक्का तल, क्रीड़ा स्थल, घास का मैदान, वनभूमि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता तो सकते हो। तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, एक पक्का तल। ठीक है, तो भाई देखो, अगर कोई चीज पक्की चीज बनवा दोगे तो वो पानी के रिसाव को क्या कर लेगी? रोक लेगी। अब घास का मैदान थोड़ी ना रोक सकता है रिसाव को, धीरे धीरे तो बहा ही देगा। या आपका कह दो कि क्रीड़ा स्थल, ऐसा भी नहीं है, वो भी नहीं रोकेगा। और वनभूमि नहीं, तो यानी कि कौन रोक सकता है? एक पक्का तल। इसका राइट आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जल चैप्टर हमने पढ़ाया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के आलवण जल में, ठीक, सूसू पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सूसू पाई जाती है। सूसू, ठीक, डैश एक प्रजाति है। तो इसकी प्रजाति है, ऑप्शन है कछुआ, शैवाल, मछली, डाल्फिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कछुआ, शैवाल, ठीक है, कछुआ, शैवाल, मछली, डाल्फिन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके नाम से प्रसिद्ध है? सूसू के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, सूसू की बात की जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका डाल्फिन हो जाएगा। ठीक है, डाल्फिन जो होती है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मीठे पानी में पाई जाती है। अब ये कौन से पानी में पाई जाती है भैया? मीठे पानी में पाई जाती है। ठीक है, गंगा नदी की डाल्फिन को आधिकारिक तौर पर, इसको गंगा नदी की डाल्फिन को इसको आधिकारिक तौर पर 1801 में खोजा गया था। कब खोजा गया? 1801 में खोजा गया था डाल्फिन। ये देखा जाए तो ये डाल्फिन जो होती है आपकी भारत में, यानी कि नेपाल हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, बांग्लादेश की गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ पाई जाती है? गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और मेघना हो गया, इनमें पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसका देखा जाए, इतनी बात समझ गए? इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्लेनिटा, लेटा निस्टा। ठीक है, गेंगटिका। ठीक, वर्ग कौन होता है ये? तो ये होता है स्तनधारी। ठीक, अगर आगे बात की जाए किंगडम कौन होता है? तो ये होता है एनीमिलिया, यानी कौन सा हो जाता है? एनीमिया। ठीक, एनीमिया होता है। समझ गए इतनी बात? तो ये आपका हो जाएगा डाल्फिन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, यानी कि यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आप मतलब जो सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इसको सुमेलित करना है। जैसे दे रखा है आपके सभी के सामने, शाक, झाड़ी, झाड़ियां, आरोही लताएं और लताएं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मटर, उधर दे रखा है मटर, धनिया, गुलाब, खीरा। तो आपको इसको मिलाना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी लोग मिला करके। देखिए, अगर साग की बात की जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? धनिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? धनिया हो जाएगा। अब देखिए, ए वाला जो है आपका किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। ए वाला किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। अगर बी की बात की जाए, झाड़ियां, तो ये किस में चला जाएगा आपका? यानी कि ये आपका थर्ड में, क्योंकि गुलाब जो होता है वो झाड़ियों में आता है, धनिया किस में आती है? साग में आती है। क्योंकि इसलिए आते हैं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। ठीक, और ये गुलाब हो गया। ऑप्शन सी जो देखा जाए वो किस में हो जाएगा? आरोही लताएं।
आरोही लताम की बात की जाए तो ये किस में चला जाएगा, आपका फर्स्ट में चला जाएगा, यानी मटर हो जाएगा। ऑप्शन डी की अगर बात की जाए लताएं की, तो ये किस में चला जाएगा, आपका जो आपका बचता है 4, तो आपका कौन सा हो जाएगा, खीरा। देखिए सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, ये कहीं पर ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहा है, जो आपको यही ऑप्शन दिखाई दे तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि साग जो होती है, धनिया हो गए, मतलब धनिया हो गई, झाड़ियां हो गई गुलाब, आरोही लताएं हो गया मटर, और लताएं कौन हो गया, खीरा हो गया। इस तरीके से आपसे मिलान करने के लिए पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िएगा पूरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पढ़िए कि बिना सिले पहने जाने वाले, ठीक है, बिना सिले पहने जाने वाले कपड़े का समूह है। तो बताइए, मतलब जो कपड़े ऐसे हैं जिनको बिना सिले पहना जा सकता है, कौन कौन हो सकते हैं, साड़ी, कमीज, टोपी। ऑप्शन बी कह रहा है पगड़ी, साड़ी, कुर्ता। ऑप्शन सी कह रहा है टी शर्ट, लुंगी, टोपी, धोती। ऑप्शन डी है धोती, साड़ी, पगड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबको बता सकता है कि साड़ी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसका साड़ी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, धोती हो जाएगा, और पगड़ी हो जाएगी। ये तीनों जो ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको बिना सिले पहना जा सकता है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तेल क्षेत्र नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें तेल क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए है आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दिल्ली। ऑप्शन बी कह रहा है पश्चिम बंगाल, गोवा और बॉम्बे हाई। ऑप्शन सी कह रहा है असम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। ऑप्शन डी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो इसमें बताइए आप सभी का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर बात की जाए जहां पर आपको कौन सा आंसर होगा, पहले बताइए फिर मैं बताता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, यानी कि आपका जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, और आपका कौन सा हो गया, उड़ीसा हो गया और दिल्ली हो गया। इन राज्यों में तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। मतलब निम्नलिखित किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में तेल क्षेत्र नहीं है, तो इन राज्यों में नहीं है। बाकी आपके जितने भी राज्य दे रखे हैं उनमें सब में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक, जो आपका असम हो गया, डिगबोई, ठीक है, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो पश्चिम बंगाल, गोवा और बॉम्बे हाई इन सब में है, ठीक, लेकिन इन राज्यों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अशुद्ध जल से होने वाले रोग से बचाव के लिए क्या करोगे। मतलब अशुद्ध जल से जो रोग हो जाते हैं उनके बचाव के लिए आप क्या करोगे। उबाल कर पानी पियोगे, जल को उबाल कर पीना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है बिना उबला जल पीना चाहिए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपका तालाब का जल पीना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा है जो आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए सब सिंपल सी बात है, अगर आप अशुद्ध जल पीते हो, जल से होने वाले रोग से बचाव के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा पानी को उबाल कर पीना चाहिए। जिससे क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और जब बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं तो आसानी से क्या हो जाता है, पानी शुद्ध हो जाता है। समझ गए। तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है क्यों। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है क्यों। तो ऑप्शन है या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ऑप्शन बी या मृदा को छिद्रपूर्ण बनाता है। ऑप्शन सी कह रहा है या कीटनाशक के रूप में होता है, या किसके रूप में होता है, कीटनाशक के रूप में बनाता है, या कवकनाशी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए अगर देखा जाए तो केचुए के बारे में, ठीक है, तो ये सबसे पहले किसका मित्र होता है, किसान का क्या होता है, मित्र होता है, ठीक। तो ये जो भूमि को क्या करता है भैया, भूमि को नम बनाता है। तो यानी कि इसमें जो आपका छिद्र युक्त दे रखा है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा।
ठीक है। तो ये छिद्र युक्त बनाता है और भूमि को कैसा बनाता है, खोद कर नम बना देता है, यानी कि पूरी तरीके से खोद देता है। तो इसके अगर बात की जाए तो केचुआ, इसका जो जगत है, जगत कौन है, एनीमेलिया है, ठीक है, एनीमेलिया, ठीक। ऑप्शन जो दे रखा है, संघ कौन है, संघ की बात की जाए तो एनेलिडा है, ठीक, एनेलिडा। ऑप्शन वर्ग जो हो जाएगा, वर्ग की बात करें तो वर्ग कौन है, किल, किल्टे लाटा, ठीक है। अगर परिवार की बात हो जाए तो ये आपका हो जाएगा लुम्ब्रिसीडिया, ठीक। तो ये इसका वर्ग है। अगर और इसमें बात की जाए, भारत में कुछ आदिवासी इसके जो उपचार के लिए, दवा के लिए, आदिवासी लोग इसके उपचार मतलब दवा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं इसका उपचार, तो यानी कि केचुए को आदिवासी पीलिया हो गया जैसे, ठीक है, बवासीर हो गया, तो इनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दस्त हो जाए, इनके लिए पथरी आदि को ठीक करने के केचुए को दवा के रूप में प्रयोग किया जाए, यानी कि किसके लिए, पथरी हो जाए तो इसकी दवा के लिए, मतलब केचुए को दवा के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। समझ गए इतनी बात। केचुआ लाल एवं भूरे रंग का होता है। केचुआ कैसा होता है, लाल एवं भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का कैसा होता है, अकशेरुकी होता है, अकशेरुकी प्राणी होता है, ठीक है, जो खेतों में रहता है और भूमि को कैसा बनाता है, छिद्रयुक्त बनाता है। इतनी बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देखिएगा। कौन सी प्रथा कृषि प्रक्रिया से पहले की जाती है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा कृषि प्रक्रिया से पहले की जाती है, मतलब आप सभी लोग बताइए, मतलब जो कृषि प्रक्रिया है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रथा है जो सबसे पहले की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। देखिए, तो बीज बोना, खाद या उर्वरक फैलाना, जुताई करना या भूसी निकालना। तो देखिए, सबसे पहले अगर कृषि प्रक्रिया को शुरू करने से पहले जो की जाती है तो सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, जुताई करना, ठीक है भाई। जब खेत में जाओगे तो सबसे पहले खेत की क्या करोगे, जुताई तो की जाती है, उसके बाद में तो कार्य किया जाता है। अब जुताई करोगे तो फिर क्या करोगे, बीज बोना हो जाएगा। बीज बोने के बाद में क्या करोगे, खाद डालोगे। खाद डालने के बाद, यानी कि खाद के बाद क्या हो जाएगा, फिर आप सिंचाई करेंगे। सिंचाई के बाद क्या कर सकते हो, फसल सुरक्षा। फसल सुरक्षा के बाद क्या कर सकते हो, क्या करोगे, फसल काटना, और आप लास्ट में क्या हो जाएगा, भूसी निकालना हो जाएगा, और आपका आखिरी में क्या हो जाएगा, यानी कि भंडारण करना। ये प्रक्रिया होती है पूरी, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, मिजोरम राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। तो मिजोरम की बात जहां आ जाए तो समझ जाइए मुख्य फसल कौन सी है, यानी कि गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाए, ऑप्शन बी वाला, यानी कि गेहूं, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का। तो इसका राइट आंसर बी वाला सही हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, चावल की। तो ये कहां पर है, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पर का लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य क्या है आप लोग बताना है, जो फसल कटने पर किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, चावल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, कि कोयला किसके अवशेषों से बनता है। कोयला जो होता है वो किसके अवशेषों से बनता है, तो ये बताना है, कोयला जो होता है वो किसके अवशेषों से बनता है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि केवल वनस्पति और जानवर दोनों, केवल जानवर, ना वनस्पति ना पशु, बताइए। तो देखिए, कोयला जो होता है वो किससे बनता है, केवल जो बनता है वो वनस्पति से बनता है। देखिए, अब हजारों वर्ष पहले मान लो जैसे पेड़ पौधे क्या हो गए, दब गए,
अब पेड़ पौधे जब यानी कि जीवाश्म ईंधन जैविक प्रक्रिया मृत दबे हुए जीवों के अपघटन द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब कुछ जीव जो थे वो क्या हो गए, हजारों करोड़ों वर्ष पहले दब गए और वनस्पति के रूप में दब गए, तो उसमें क्या हो जाता है, तो उसी से इनका निर्माण किया जाता है कोयले का। ठीक है, तो समझ गए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति। केवल वनस्पति से ही बनते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कट गए या भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, वो सड़े गले तो किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो आज का सेशन यहीं तक साथियों। कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।